गुड़िया बेटी, अपने भाई का ख्याल रखना। मैं दिए का तेल लेकर अभी आती हूँ। मम्मा, इस दिए से क्या करते हैं? बेटी, रात को ये दिया हमें रोशनी देता है। सुना है कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू होने वाली हैं। बारिश की रात में घर में रोशनी का होना बहुत जरूरी होता है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मैं दूसरे जंगल बेरी खाने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं गोरी, मैं तो अपने दिए का तेल लेने जा रही हूँ। वहाँ मीठी मीठी लाल पकी हुई बेरी है, बहुत मजा आएगा। मैंने और मेरे बच्चों ने दाना खा लिया है और ये दिन काम करने के हैं। सुना है बारिशें शुरू होने वाली हैं। अगर काम ना किया तो बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाएगी। चिड़िया की बच्ची, तुझे तो हर समय काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। जाओ करो काम, मैं तो चली बेरी खाने। चिड़िया अपनी राह लेती है और गोरी कौवी बेरी खाने निकल जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे दिए की बत्ती भी खराब है, कहो तो नहीं डाल दूं? हाँ कबूतर भैया, मेरा ये दिया नए जैसा कर दो। मेरे बच्चों को बारिश में अंधेरे से बहुत डर लगता है। हम बारिश की रात दिया जलाकर बातें किया करेंगे। ठीक है चिड़िया बहन। फिर कबूतर चाचा चिड़िया के दिए की मरम्मत करने लगता है और चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। गोरी कौवी सारा दिन बेरियां खाती है और मौज मस्ती करती है। गोरी कौवी का पति कालू कौवा, जो बहुत आलसी था, वो भी भोजन खाकर नदी पर जाकर सो जाता और कोई भी काम धंधा ना करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया के पास घर में दाना भी था, फल भी और रोशनी के लिए दिया भी। लेकिन कालू कौवे के घर में कुछ ना था। वो और गोरी कौवी खिड़की में बैठ जाते हैं और आते जाते पक्षियों से खाने की चीजें मांगते हैं। तोते तोते, रुको रुको। तोते भैया, क्या तुम्हारे घर में कुछ दाने हैं? अगर है तो अपनी बहन गोरी को एक दाना दे दो। ना ना, मेरे पास तो बहुत थोड़ा भोजन है, वो मैंने अपने लिए जमा कर रखा है। तोता चला जाता है तो कालू कौवा कबूतर को आवाज देता है, कबूतर कबूतर, रुको रुको मेरे दोस्त, जल्दी बताओ, अगर तुमने मुझसे दाना मांगना है तो ना मांगो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। कबूतर ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अब क्या होगा? अब तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम चिंता न करो गौरी, रात होने दो, रात होते ही मैं कोई न कोई जुगाड़ लगा लूँगा। और फिर रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बारिश में उड़ना कालू कौवे के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसे भोजन तो चुराना ही था, इसलिए वो उड़ता हुआ सीधा तोते के घर जाता है। तोते ने खिड़की बंद कर रखी थी। उस मोटी चोंच वाले तोते ने तो खिड़की भी बंद कर रखी है। कौवा आहिस्ता से दरवाजे को जोर लगाकर देखता है। कौन है? तोते की आवाज सुनकर कौवा भाग जाता है। तोता दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। शायद हवा के जोर से दरवाजा हिल रहा है। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे चिड़िया के घर से रोशनी दिखाई देती है। कौवा मुड़ता है और चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। मम्मा, कहानी सुनाई ना मम्मा प्लीज। गुड़िया बहन, मम्मा सो गई है। कौवा खिड़की से दूर हो जाता है। गुड़िया बहन, आप भी सो जाएं। अब बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद कालू कौवा फिर से खिड़की में आता है और फिर आहिस्ता से पहले अपनी टांगे और फिर पंख अंदर करके चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवा आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव चिड़िया के दाने की तरफ जाता है। कौवा एक गेहूं की बाली अपनी चोंच में लेता है और जैसे ही पलटने लगता है उसकी पूंछ दिए से टकरा जाती है। कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी पूंछ जल रही है, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और बच्चे उड़ जाते हैं और जोर से हंसने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमारे पास 2 दिए हो गए। कौवे अंकल की पूंछ तो दिए से ज्यादा रोशन है। कालू कौवे, अगर चोरियां करोगे तो पूंछ तो जलेगी ही। फिर चिड़िया घड़े से पानी लेकर कौवे की पूंछ पर डाल देती है। मुझे तो गौरी ने भेजा था। चिड़िया, मेरी पूंछ पर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे मरहम लगा दो। फिर चिड़िया कौवे की पूंछ पर मरहम पट्टी लगा देती है और कौवा वहाँ से भाग जाए। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती से वापस आ रही होती है कि उसे एक पेड़ के पास एक टोकरी दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ जाती है तो देखती है टोकरी में सब्जियों के बीज थे, कद्दू, करेला, भिंडी और आलू। ये बीज शायद कोई इंसान यहाँ भूल कर चला गया है। मैं ये बीज अपने साथ ले जाती हूँ और अपने घर के पास वाले बागीचे में इन बीजों को बो दूंगी। मेरे घर की सब्जियाँ हो जाएंगी तो मैं जंगल के दूसरे पक्षियों की भी मदद करूँगी।
चिड़िया वो बीजों से भरी टोकरी अपने साथ ले जाती है। मम्मा, क्या ये सब्जियां सच में उग जाएंगी? हाँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि सब्जियों की देखभाल कैसे करते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो बीज मिट्टी में दबाने के बाद नदी से पानी लेने चली जाती हैं। चिड़िया, तुम हर समय कोई अलग काम ही करती हो, ना ही तो वो बीज उगेंगे और ना ही उन पर सब्जियां लगेंगी। गौरी, जो काम हम मेहनत से करें वो जरूर पूरा होता है। तुम देखना, एक दिन मेरी सब्जियां उगेंगी भी और उन पर सब्जियां भी लगेंगी। मामा चिड़िया अपना काम करती रहती है। वो हर दिन अपने खेत में जाती, सब्जियों के खेत से बेकार की जड़ी बूटियां बाहर निकालती, पौधों को मिट्टी लगाती और पानी देती। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन आ गया जब चिड़िया के खेत में सब्जियां लगना शुरू हो जाती हैं। लंबे लंबे बड़े बड़े कद्दू देखकर, भिंडी और टमाटर देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, ये सब्जियां तो हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा हैं। हम इनमें से कुछ सब्जियां बेच दिया करेंगे। हाँ मेरी बेटी, मैं कुछ टमाटर, कद्दू और खीरे जंगल में सस्ते दामों बेच आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी रेहड़ी पर सब्जियां बेचने जंगल जाती है। कद्दू, भिंडी, टमाटर लो, ताजा ताजा मेरे खेत की ताजी सब्जियां लो। चिड़िया, पहली बार इतनी ताजी सब्जियां देखी हैं। तुम्हारी ये सब्जियां तो मिनटों में बिक जाया करेंगी। कबूतर भैया, मैंने मेहनत से काम किया, अपने सब्जियों के पौधों को समय पर पानी दिया और देखभाल की, इसलिए मेरी सब्जियां ताजा हैं। शाम को चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कालू जी, अगर वो चिड़िया ऐसे ही सब्जियां बेचती रही तो वो मुझसे आगे निकल जाएगी। कुछ करो कालू पति जी। गोरी, आज रात बारिश होगी, बादल गहरे हैं और चिड़िया के खेत में कोई भी नहीं होगा। मैं चिड़िया के सब्जियों के खेत में जहर मिला दूंगा, जिससे चिड़िया की सारी सब्जियां सूख जाएंगी। मेरा सुंदर पति, मुझे पता था मेरा कालू जी ऐसे बुरे काम में मेरी मदद जरूर करेगा। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, आज आप अपने खेत की रखवाली करने नहीं जाएंगी? बेटी, बाहर बारिश तेज है, ऐसी बारिश में कौन हमारी सब्जियां चुराएगा? आप चिंता ना करो। मगर कालू कौवा तो बारिश का ही इंतजार कर रहा था। वो तेज बारिश में जहर वाली बोतल लेकर घर से निकलता है और जाकर चिड़िया के खेत में जहर मिला देता है। हो गया, अब चिड़िया की सब्जियां सूख जाएंगी और मेरी पत्नी गौरी जी खुश हो जाएगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। चिड़िया सुबह सवेरे ही अपने खेत में जाती है तो उसकी सारी सब्जियां सूख गई थीं। लंबी लंबी बेलें सूखकर जमीन पर गिरी हुई थीं। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने तो सुना था कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन ये कैसे हो गया? एक ही रात में मेरी सारी सब्जियां कैसे सूख गईं? चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ जंगल की सुंदर परी आ जाती है। चिड़िया, चुप कर जाओ, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये एक जादुई बीज है, ये तुम ले जाओ और अपने घर के बाहर बो दो। इस बीज से उगने वाले पेड़ पर हर तरह की सब्जियां लगेंगी। सुंदर परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। चिड़िया अपने घर जाकर घर के पास ही वो जादुई बीज बो देती है। दूसरे ही दिन उस बीज से एक बड़ा सा पेड़ उग जाता है और उस पर हर तरह की सब्जियां लग जाती हैं। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। गुड़िया बेटी, सुंदर परी के जादुई बीज ने तो कमाल कर दिया। एक ही पेड़ पर तरह तरह की सब्जियां पहली बार देखी है मैंने। मम्मा, ये हमें हमारी मेहनत का फल मिला है। जब गौरी कौवी चिड़िया के आंगन में ऐसा पेड़ देखती है तो हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही पेड़ पर तरह तरह की सब्जियां। मैं अभी जाकर कालू पति जी को बताती हूँ। गौरी भागी भागी घर जाती है। कालू जी, वो छोटी चिड़िया अब तो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर जाएगी। जैसे भी हो चिड़िया के उस पेड़ को खत्म कर दो। गौरी, पेड़ को खत्म करने की बजाय मैं उस पेड़ से सारी सब्जियां चोरी कर लिया करूँगा। चिड़िया रोती रह जाएगी और मैं चिड़िया की सब्जियां तोड़कर जंगल में बेच दिया करूँगा। मेरा सुंदर पति कालू बहुत अच्छा कौवा है। रात को कालू कौवा बड़ी टोकरी लेकर चिड़िया के पेड़ के पास जाता है और चिड़िया के पेड़ से सारी सब्जियां तोड़ लेता है। सुबह चिड़िया देखकर रोने लगेगी। ऐसे ऐसे रोएगी छोटी चिड़िया। कौवा वो सब्जियों से भरी टोकरी लेकर घर चला जाता है। कालू जी, चुरा लाए हो सब्जियां?
हाँ, कपड़ा हटा कर देखो कैसे लंबे लंबे कद्दू हैं और भिंडी भी। गोरी जब टोकरी से कपड़ा हटाती है तो टोकरी में बड़े बड़े सांप थे। सांप? कालू जी, टोकरी में सांप है। टोकरी में तो बड़े बड़े सांप हैं। गौरी और कालू कौवा डर कर घर से बाहर निकल